यूपी की 80 लोकसभा सीट अपने में काफी मायने रखती है, लेकिन इन लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जहां पार्टी की जीत, पार्टी का चेहरा और पार्टी का काम, यह सब मायने रखता है। और इन सारी मुद्दों को ध्यान में रखकर शायद यूपी के मेरठ शहर का निर्णय लिया गया है। और यही वजह भी रही है कि मेरठ शहर आज चर्चा का विषय बना, क्योंकि मेरठ को उनके राम मिले। जी हाँ, मेरठ की सीट का चयन ही शायद इस आधार पर किया गया और टीवी सीरियल अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। और तब से सियासत का खेला गरमाता दिख रहा है। जब देश में 2024 का चुनाव राममय के नारे में हुंकार भरता दिखे, तो यकीनन तौर पर उस टीवी स्टार को मैदान पर उतारना, जिनके चहेते आज भी उन्हें भगवान राम के बतौर मानते हैं, क्योंकि चर्चा हो उठी है उत्तर पश्चिमी में इन सीटों के चयन के बाद सियासत क्यों गरमाई है, तो वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद विपक्ष खेमे में चिंता की लकीरें खिंच चुकी थी, क्योंकि बीजेपी ने मेरठ सीट से अरुण गोविल को मैदान में उतारकर 2 बड़े दांव खेले थे। लेकिन विपक्ष ने भी अच्छा खासा प्लान बनाकर इस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जहां सपा ने अतुल प्रधान को मैदान में उतार दिया है। अतुल प्रधान की बात करें तो पश्चिमी यूपी में वह एक बड़े नेता के नजरिए से देखे जाते हैं। अतुल प्रधान ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पहली बार सरधना विधानसभा सीट पर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सिंह सोम के आगे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में अरुण ने भी सपा के टिकट से ही चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में भी उन्हें संगीत सोम से हार मिली और तीसरी बार जब 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने संगीत सोम को हरा करके अपना लोहा मनवाया और यह जीत काफी दिलचस्प देखने को मिली थी। जब देश में भाजपा की लहर को महसूस किया जा रहा था, तब उस वक्त मेरठ की सीट में बदलाव देखा गया और इस बार भी यानी लोकसभा चुनाव में अरुण गोविल को टक्कर में उतारा है। और उसके पीछे की वजह है अतुल प्रधान गुर्जर समाज से आते हैं और पश्चिमी यूपी में गुर्जर समाज के बीच उनकी अच्छी खासी पहुंच है। लेकिन इसी बीच जहां बीएसपी के कयास लगाए जा रहे थे कि वो यहां भी अपना एम फैक्टर खेलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसने यहां स्वर्ण हिंदू वाले प्रत्याशियों को उतारकर दोनों पार्टियों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि अगर देवव्रत त्यागी को अपनी बिरादरी से 10,000 वोट भी पाने में वे सफल हो जाते हैं, तो बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो सकता है। 2019 के चुनावों के समीकरण ने भी यह किया था और राजेंद्र अग्रवाल मात्र 4,000 वोटों से चुनाव जीते थे। सपा पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान के लिए भी यह समस्या हो सकती है कि सरधना भौगोलिक रूप से तो मेरठ जिले में स्थित होने के बावजूद भी मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाता है। दूसरे, उनके पहले समाजवादी पार्टी ने भानु सिंह का नाम घोषित किया था, जो दलित समाज से आते थे। उनका टिकट काटने से जाहिर है कि इस समुदाय का जो वोट समाजवादी पार्टी को मिलना था, अब वो भी नहीं मिलने वाला है। दूसरे, सरधना के ही एक समाजवादी नेता योगेश वर्मा ने भी भानु सिंह का टिकट कटने पर नाराजगी भी जताई थी, जो समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के बीएसपी की रणनीति और बीजेपी की रणनीति दोनों ही काफी अपनी अपनी धाक जमाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो बीजेपी जिस बैकफुट पर खेलने का प्रयास कर रही है वो साफ तौर पर है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो राममय की नीति या ये कह लो कि राम नीति के बतौर भी देखा जा रहा है। और उस बीच उस टीवी कलाकार को उतारना जो अपने में ही एक प्रसिद्धि भगवान श्री राम के नाम पर पाई हो, तो यकीनन तौर पर मेरठ में इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर अपना कौन सा दांव खेला है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सपा ने भी उसकी काट करने के लिए जो प्रत्याशी उतारा है, लेकिन उसके आगे अतुल प्रधान के आगे जो है देखा जाए तो बीएसपी ने भी एम फैक्टर ना खेल करके यहाँ पर ब्राह्मण फैक्टर खेला है। तो अब देखना होगा कि इन तीनों प्रत्याशियों के बीच में क्या वाकई मेरठ वालों को मिलेंगे राम या फिर कुछ होगा और बदलाव।